23 फरवरी को होने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव में वैसे तो हर एक विधानसभा सीट का अपना महत्व है, लेकिन फतेहगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ने वाली अमलोह विधानसभा सीट बेहद खास इसलिए क्योंकि इस सीट पर लगातार शिरोमणि अकाली दल या कांग्रेस के बीच में टक्कर रहती है। लेकिन पिछले 2 दशकों से क्योंकि यहां कांग्रेस का राज है, अब उस राज को तोड़ने के लिए, चुनौती देने के लिए शिरोमणि अकाली दल और बसपा के साझे उम्मीदवार गुरप्रीत सिंह राजू खन्ना वाले जो हैं वो लगातार प्रचार कर रहे हैं। सर, पिछली बार भी आपने चुनाव लड़ा, कुछ एक वोट के अंतर से आप हार गए थे, लेकिन लगातार आप लोगों के बीच में रहे, आज भी लोगों के बीच आप पहुंच रहे हैं। कैसा प्यार मिल रहा है, क्या माने वो जो अंतर था इस बार पूरा हो पाएगा? देखो, जो सातों लोग की उम्मीद करते हैं, पिंड का सरपंच होवे, MLA होवे, सरकार तो की उम्मीद करते हैं कि साफ सुथरा माहौल होवे, भ्रष्टाचार तो रहत होवे, लोगों की सुनवाई होवे, डिवेलपमेंट के काम होण, विकास के काम होण। ते साडियां सारियां ये गल्लां हल्के दे उल्ट ने। कांग्रेस पार्टी ने झूठ बोल के सरकार बना ली, किद्दां कैप्टन साहब गुटका साहब सौं खा ली, कर नौकरी, कर्जा माफ़ी, स्मार्टफोन, पता नहीं जो कोई झूठ बोलिया तुहानूं पता सारा, एक भी वादा कोई पूरा नहीं किया हैगा। ते जे ਉਹਦੇ हल्के की गल कर लीए, हल्के ਦੇ ਸਾਡਾ ਇੱਥੋਂ MLA ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ A+ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਆ, ਵੱਡੀ ਅਮੀਰ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਜਿਸ 'ਚ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਕੋਲੇ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੰਗਤ ਦਾ ਪੈਸਾ ਉੱਥੇ ਪਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਜੋ ਹਲਕੇ ਦੀ ਸਾਡੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਰੋਡ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਮਲੋਹ ਰੋਡ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ 10 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਪਿਛਲੇ 5-6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ 2 ਕਰੋੜ ਦੇ ਪੈਚ ਲਾਏ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪੈਚ ਵੀ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਪੱਟੇ ਗਏ ਉਹ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦੇ ਦੇਖੋ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੀ ਠੱਗੀ ਵੱਜੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ 2 ਡ੍ਰੀਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀਗੇ, ਪੁਲ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਪੁਲ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ, ਪੁਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਵਾਏ ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਨੇ, ਤੇ ਪੁਲ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਗਈ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ MLA ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਪੁਲ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਉਹਨੇ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹਦੇ 2-3 ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਸੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਕਵਾਇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ MLA ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਪੁਲ ਨਾ ਬਣਾ ਸਕਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੂੰਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪੁੱਛੋ MLA ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਮੁੰਡਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ। ਦੂਜਾ, ਆਊਟਰ ਕਲੋਨੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਅਸੀਂ ਆਊਟਰ ਕਲੋਨੀਆ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਉਹ ਅੰਬੇ ਮਾਜਰਾ ਅਜਨਾਲੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਇਓ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, मतलब होर तक ज़्यादा जो कोई बीमार हो जाए ना तो उन्होंने रेडी ते पा के लेके आना पैंदा। अकवाल नगर, संत नगर, कलोनिया की इन्नी माड़ी दुर्दशा। लोगों के बीच आप पहुंचते हैं, आप देख रहे हैं कि किस तरह की जो समस्याएं वो लोगों को आ रही हैं, उसके बारे में बातचीत करेंगे। लेकिन एक बड़ी बात, पहली बार ऐसा मौका है जब पंजाब में शिरोमणि अकाली दल, चूंकि काफी पुरानी पार्टी तो है ही, लेकिन बसपा के साथ उतरी है मैदान में। क्या लगता है ताकत दोगुनी हो गई है इस बार कहीं ना कहीं जो कसर है वो निकल जाएगी और एक बार फिर से कहीं ना कहीं जो गठबंधन है, नया गठबंधन है, वो रंग लाएगा पंजाब? देखो, पंजाब की कांग्रेस पार्टी का हैड ऑफ दिल्ली है, उन्हें दिल्ली की गल करनी है, झाड़ू है ही दिल्ली की प्रदेश। हाँ जी, श्रोमणी अकाली 100 साल पुरानी पार्टी है, साढ़े बजुर्गों ने शहीदियाँ दे के, कुर्बानियाँ दे के पार्टी को खड़ा किया। बहुजन समाज पार्टी का जन्म पंजाब च होया, बाबू कांसी राम जी ने इतों D4 बनाई, उस तो बाद बसपा बनी है, तो बाद नैशनल लेवल की पार्टी बनी है। सो दोनों पार्टियां पंजाब के हित लई पार्टियां ने। देखो, दिल्ली वाले दे कोई सरकार ना बने, वो जाके राजस्थान भज जाएंगे, राजस्थान बनी जाके MP भज जाएंगे, झाड़ू वाले इत्थे नहीं गए, दिल्ली आ गए, दिल्ली नहीं तो राजस्थान चले जाएंगे। श्रोमणी अकाली पंजाब की पार्टी है, तो पंजाब च रहना। मैं उस गल ते पहरा दिंदा होया, मैं इलैक्शन असीं हार गए, उरों हार तो बाद उस दिन काम शुरू करता। कारण कि असीं संगत नूं जवाब दे, लोकां नूं जवाब दे हैं। साडा MLA जित के नहीं बढ़िया कदे, मैं हार के नहीं बाहर गया कदे। सो देखो, काम करदा विजन चाहिए। MLA ने विकास किया, उन्हें विकास अपने घर का किया, अपना विकास किया। सो मैं समझदा कि लोग बड़े सियाणे ने, साडे मंडी गोबिंदगढ़ दे विच लोकल गल समझदे ने। ये गल कोई बोलदा नहीं है, पर लोगों का सब का मन बनया हुआ भी काके गरीब का बिस्तरा गोल करना, बिस्तरा गोल हो गया। दूजे पासे झाड़ू की गल कर लो, ये पार्लीमेंट हल्के तो हरिंदर खालसा ने MP बनाया। MP की बनया, उन्हें बूथ नहीं लगे, वो लोगों ने बूथ तक लगे, उन्होंने जिता था। बहुत घट मतलब पैसा लगे कोई नहीं है। जितने तो बाद अज तक वो साढ़े हल्के कदे एक बार धन्यवाद करने वास्ते नहीं आया। आ सारे पब्लिक पुछो, कदे किसी ने देखा हरिंदर खालसा आया हो, कला धन्यवाद करने वास्ते नहीं आया।
5 करोड़ रुपए ग्रांट मिलती है एमपी ਨੂੰ ਸਾਲ ਦੀ, ਉਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈਪਸ ਹੋ ਗਏ, ਘਟ ਗਏ, ਮਤਲਬ 2.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਲਾਇਕ ਬੰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਮਪੀ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਾ ਬਣ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਭਗੌੜੇ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿਣਾ। ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਭੱਟੀ ਆ ਗਿਆ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਭੱਟੀ ਨੂੰ 28,000 ਵੋਟ ਪਈ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ 37-38,000 ਵੋਟ ਪਈ ਸੀ, 28,000 ਵੋਟ ਪਈ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਡਿਸਪਲੇ ਕੀਤਾ ਭੱਟੀ ਨੇ, ਨੰਬਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਹਾਨ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਆਇਆ नहीं है। तो गुरप्रीत जी, लगातार कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच रहे हैं, हार के बावजूद आपने लोगों का साथ नहीं छोड़ा, समस्या में आप लोग खड़े रहे, तभी कहीं ना कहीं एक ईमानदार नेता के तौर पर लोग आपको देख रहे हैं, एक विधायक के तौर पर आपको देख रहे हैं। लोगों से आप मिलते हैं, क्या क्या समस्याएं लोग फेस कर रहे हैं अमलों की अगर बात की जाए तो, खास तौर पर क्योंकि आप लोगों से यहाँ बीच में आप रहते हैं, यहीं के आप हैं। देखो करप्शन सब तो वड्डी समस्या की आ, करप्शन का बहुत बड़ा बोलबाला। जद बाढ़ खेत ਨੂੰ ਖਾਣ ਲੱਗ ਜੇ ਤਾਂ ਖੇਤ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ 'ਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕੰਮ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਕੇ ਆ ਬੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੋ। ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਆਪੇ ਰੇਡ ਕਰਾਏਗੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੋਟਾ ਹਰਜਾਨਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਖੜੇ ਛੁੱਟੇ ਆ। ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁੰਡ ਪੈ ਗਏ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਲੋਕ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਹੋਣੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਆ ਗਏ, ਕੋਈ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਆਪ ਦਾ ਇੱਕ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆ ਗਿਆ, ਕੱਲ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਜਾਂ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ, 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਿਆ, 4 ਮਹੀਨੇ ਫਿਰ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਉਹਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿੰਦਰ ਖਾਲਸਾ ਲੱਭਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਭੱਟੀ ਲੱਭਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ मैं सेवा करूँगा। अब 20 तारीख तो बाद लभना नहीं किसी ने है। तो गुरप्रीत जी, कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटर हैं सामने, रणदीप भी हैं जो 2 बार एमएलए यहाँ से रह चुके हैं, अब फिर तीसरी बार जो है कहीं ना कहीं मैदान में उतरे हैं। टक्कर मानते हैं उनसे या किसी और उम्मीदवार से, या कहीं ना कहीं शिरोमणि अकाली दल और बीएसपी को एक तरफा जीत का दावा? गल ये आ, वोटर बड़े सियाने ने, जे मैं इन्होंने को झूठ बोल के जाऊँगा ना तो मेरी गल सुनगे बोलणगे नहीं, पर पता सब नूं हुंदा। लोग समझ रहे हैं भी जिन्होंने ईमानदारी सेवा की आ, हल्के दे विच दिन रात लोगों रहे हैं, तो लोगों का मन बनया होया कि इस बार अपने सेवादार जिताउणगे वड्डी लीड नाल। कि जिहड़े बंदे पार्टी बाई तो उठ के, कोई कांग्रेस पार्टी है, कोई झाड़ू आ, कोई कुछ पार्टी, वो तो उठ के मेरे नाल चल रहे हैं। तो मैं भी जे सेवा की आ, डिवेलपमेंट की गल की, तो मैं कदे ये नहीं पूछा तो MC कांग्रेसी आ, सरपंच कांग्रेसी आ, अकाली आ, तो असीं निरपक्ष होकर डिवेलपमेंट कराई आ, बिल्कुल साफ सुथरी। 250 करोड़ रुपये मेरे हथी संगत दर्शन लग्या, कोई एक बंदा कह दे किस तो 2.5 रुपये की रवादार भी हुई है। सो इस करके असीं ईमानदारी नाल काम करना चाहुंदे आ, साडी सरकार बने इत्थे। जे संगत मौका देगी तो सब तो पहला भ्रिष्टाचार मुक्त शहर करना, भ्रिष्टाचार तो खत्म करना। फ्री की राजनीति ये बड़ा चलन में है आजकल, इसे लेकर आप क्या कहेंगे? फ्री में बिजली देने का दावा आप कहीं ना कहीं कुछ उम्मीदवार कर रहे हैं, फ्री पानी का दावा है, फ्री कहीं ना कहीं पैसे भेजने का दावा है अकाउंट्स में, उसे आप कैसे देखते हैं? देखो गल है भी ਜਿਹੜੇ ਲੋੜਵੰਦ ਨੇ, देखो ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋੜ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਸੀ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੀ, ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲੋਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਜਾਲ ਵਿਛਿਆ, 에ਅਰਪੋਰਟ ਬਣ ਗਏ, ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸਿਸਟਮ, ਸੁਵਿਧਾ ਸੈਂਟਰ ਬਣੇ, 3.5 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਲੋਕ ਭਲੇ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵੋਟ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੋ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, निरपक्षों काम किया, तो उस गल का सारी प्यार मिल रहा, तो जितांगे बड़ी लीड ना शुरू। लोगों से क्या अपील करेंगे? जनता जो अमलों की जनता आपको इस वक्त देख रही है, क्या अपील करेंगे? वही वोटर्स हैं आखिरकार, उन्होंने कहीं ना कहीं भाग्य तय करना है आपका। देखो भाग्य तय करना, देखो झाड़ू वाला देख लिया, खालसा भज गया, MP बन गया, भगौड़ा हो गया, ग्रांट नहीं बन सकिया, गुरप्रीत भट्टी नहीं आया है। तो जिहड़ा दिल्ली मॉडल करते हैं, दिल्ली मॉडल पंजाब का, दिल्ली कई जगह पंजाब की गल करता भी पंजाब का पानी सी लैना। ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਦਿੱਲੀ ਰੋਡ ਮਾਡਲ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਗੱਲ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ, ਜੋ ਝੂਠ ਸਬਾਨ ਬੋਲਿਆ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਪੂਰੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਰੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ML ਥਾਂ ਤੱਕ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਮਹੱਲਿਆਂ 'ਚ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਲੋਕ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਡਾ MLA ਬੀਜਿਆ ਉਹ ਜਿਹਾ ਵੱਢਣਾ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੋਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਬੀਜਿਆ, ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਵੱਢਾਂਗੇ, ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਔਰ ਵੱਡੀ ਲੀਡ ਨਾਲ।
ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੈਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਿਓ, ਉਹ ਦੱਸੇ ਮੈਂ ਦੱਸੂ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸੂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੀ ਕਮੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਿਜ਼ੀ ਆ, 2 ਡਿਬੇਟਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉਰੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਬਿਜ਼ੀ ਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਘਰੇ ਵੀ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲੇਕ ਦੇ ਕੋਲ ਘਰ ਆ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾਓ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਆ ਜਾਊਂਗਾ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਆ ਜੇ ਬੈਠੇ, ਉਹ ਦੱਸੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੰਡੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਕੀ ਵੱਜੀ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜੋ ਕਰਪਸ਼ਨ, ਜੋ ਐਮਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜੋ ਐਮਸੀ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਐਮਸੀ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਬਣੇ ਨੇ, ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਕੌਣ ਬਣਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ सच्चे सुचा काम किए, सेवा की है, सेवा करना चाहते हैं। सो लोगों ने मौका देना हूँ। ठीक है तो अमलोह विधानसभा क्षेत्र से बसपा और शिरोमणि अकाली दल के सांझे उम्मीदवार गुरप्रीत सिंह, जिन्हें राजू खन्नावाला भी कहते हैं, पहले भी चुनाव लड़ा लेकिन कुछ वोटों के अंतर से भले ही हार गए, लेकिन लोगों के बीच में रहे, लोगों की समस्याएं सुनते रहे। और आज जो बड़ी बात इन्होंने कही वो ये कि 2 बार जो यहाँ से कांग्रेस के एमएलए हैं, जो अभी भी मौजूदा एमएलए हैं और इस बार भी मैदान में उतरे हैं, उनके साथ डिबेट करने की बड़ी चुनौती इन्होंने दी है कि उनके द्वारा 10 साल में जो काम किया गया है, जो वायदे किए गए थे उसके अनुसार काम हुआ है या नहीं, उसे लेकर ये डिबेट के लिए उन्हें चुनौती भी देते हैं कि यदि नहीं आ सकते हैं तो उनके घर जाने को भी तैयार है, लेकिन लोगों से मिलकर, लोगों की समस्याएं सुनकर उन्हें सुलझाने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, अग्रसर रहते हैं और लोगों से अपील करते हैं कि शिरोमणि अकाली दल को एक बार से फिर से कहीं ना कहीं मौका दिया जाए और अमलोह में विकास का कहीं ना कहीं काम ये करेंगे, लोगों को कहीं ना कहीं जो सुविधाएं हैं वो ही देने का काम करेंगे। मेरे सहयोगी संदीप रोहिला के साथ गौरव राजपूत, चढ़ती कला टाइम टीवी, अमलोह।